हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल भरत सोनी ऑफिशियल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने नेल्स एक्सटेंशन करवाने और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। देखते हैं कैसा रहता है। सिर्फ एक हाथ के ही करवाऊंगी बिकॉज पता नहीं है कैसे क्या रहता है और कैसे लगते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसे है मेरे नाखून बाद में देखते हैं कैसा क्या रहेगा। तो धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं घर से अब जा रही हूँ, देखते हैं। सो फाइनली मैं नील एक्सटेंशन करवाने आ गई और फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले इन्होंने ये किया है कि जो मेरे हाथों पे नेल पेंट लगी थी तो वो इन्होंने रिमूव की है एक केमिकल यूज़ करके, जो कि थिनर जैसा होता है पर थिनर नहीं होता। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ज़्यादा नाक में चढ़ रही थी, सिर में चढ़ रही थी। ये चीज़ मैंने बोली भी थी कि ये बहुत ज़्यादा चढ़ भी रहा है। तो इन्होंने बोला कि हाँ, ये थोड़ा हार्ड होता है, इस वजह से ये नाक में चढ़ता है। पर पता है इससे एक ही बार में मीन्स इन्होंने टिश्यू से रिमूव किया है और एक ही बार में इसको थोड़ा सा रब करते हैं और नेल पेंट रिमूव हो जाती है। और नॉर्मली जो हम थिनर यूज़ करते हैं उससे होती नहीं है रिमूव। इससे फटाफट से रिमूव भी हो गई थी। और मैंने जो नेल एक्सटेंशन है वो अपने राइट हैंड पे करवाया है। रीज़न इज़ मैं लेफ़्टी हूँ तो मुझे कोई भी काम करने में दिक्कत ना आए, इस वजह से मैंने मेरे राइट हैंड पे एक्सटेंशन करवाया है। जो नेक्स्ट स्टेप था नेल पेंट रिमूव करने के बाद वो ये था कि इन्होंने मेरे नेल्स पे फाइलर यूज़ किया है, जिससे कि जो भी नेल की ऊपर की डेड स्किन है उसे हटा दिया जाए। तो मेरे जितने भी नाखून थे थोड़े से मतलब ब्लैक ब्लैक से हो रहे थे, येलो येलो से, तो पता है एकदम से निखर के इतने वाइट हो गए। मीन्स मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे ही नाखून है, कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो गए थे। तो ऐसे ये जो फाइलिंग करते हैं ऐसे पूरे नाखून की डेड स्किन वगैरह निकाल दी जाती है और बहुत ज़्यादा मीन्स नेल्स में हमें खुद डिफरेंस नज़र आता है। मीन्स बिल्कुल वाइट हो जाते हैं नेल्स एक बार के लिए। तो देन मेरे नेल्स फाइल करके इन्होंने मेरे नेल्स कट करे हैं, ताकि जो भी एक्सटेंशन वगैरह लगाए नेल्स पे वो थोड़ा मीन्स मुझे कंफर्टेबल रहे और नाखून बाहर से ना दिखें, इस वजह से इन्हें कट कर दिया है नेल्स को सबसे पहले। देन ये जो मशीन है, पता है इसको देख के मैं डर गई थी। इससे क्या होता है, पहले इन्होंने फाइल कर दिया बट जो कॉर्नर में रह जाती है स्किन वगैरह जो कि नहीं रिमूव होती है बड़े वाले फाइलर से, तो ये जो छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट है इसे मीन्स रिमूव करा था। तो पता है मैं डर भी गई थी। मैंने कहा ये क्या है, मेरे को चुभ वगैरह तो नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पता है बहुत मतलब ऐसा मज़ा सा आ रहा था। तो आप देख सकते हो मेरा मतलब काफ़ी डिफरेंस आ गया नेल में भी। और ये जो है क्यूटिकल ऐसा कुछ बताया था, क्यूटिकल पुशर। हाँ, इससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है नेल्स की उसको थोड़ा सा मतलब आगे खिसकाया जाता है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चमड़ी ऊपर चढ़ी हुई होती है नाखून के वो हट जाए। और उसके बाद में फिर अब देख रहे थे नेल्स के अकॉर्डिंग जो भी मीन्स साइज़ मैच होगी तो वो वाले एक्सटेंशन यूज़ किए जाएंगे। तो ये सारा होता है इसके अंदर प्रोसेस। तो पता है मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था ये पूरे नेल्स पे लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये जो एक्सटेंशन है ये पूरे नेल पे नहीं आएगा, आप देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो ये ऐसे पहले तो साइज़ वगैरह देखते हैं कि कैसे क्या इसको करते हैं मैनेज। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, ग्लू लगा के, अब आपको लगेगा पूरे नेल्स पे लगाएंगे, बट नहीं, ये पूरे नेल्स पे नहीं लगेगा। ये देखो कॉर्नर पे लगाया है इन्होंने, यहाँ पे ऐसे। तो पता है मुझे यहाँ पे मेरा जो प्रेडिक्शन था वो गलत निकल गया था कि पूरे नेल्स पे लगाएंगे, नहीं, ये हाफ में लगाते हैं। तो ऐसे एक्सटेंशन वगैरह होता है। और ये शायद कोई फेविक्विक जैसा था कुछ केमिकल, जिससे नेल्स वगैरह चिपकाए जा रहे थे, एक्स्ट्रा में एक्सटेंशन वगैरह लगा रहे थे। तो नहीं पता चल रहा था कि क्या है, पर हाँ इससे बहुत ज़्यादा टाइटली मीन्स मेरे नाखूनों पे चिपक गए थे ये जो भी एक्सटेंशन थे। तो एक्सटेंशन लगाने के बाद में जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतनी लेंथ इन्होंने रखी है। मींस मुझे ज़्यादा लंबे नाखून नहीं चाहिए थे, मैंने बोला मुझे छोटे ही चाहिए बिकॉज़ काम वगैरह करने में भी आसानी रहे और कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में जो शेप मैंने चूज़ किया था उससे ये शेप दे रहे थे, मींस उस जैसा। और नेल कटर से पहले तो इन्होंने कट कर दिए थे जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी, उसके बाद में इन्होंने नेल कटर से थोड़ा सा कट कर दिया, शेप जैसा चाहिए था वैसा। और उसके बाद में इन्होंने फाइलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ मुझे लगा था कि फ़ाइलिंग सिर्फ ऊपर वाली नेल्स पे होगी, बट नहीं, मैं गलत थी। फ़ाइलिंग पूरे नेल्स पे हुई थी। मींस जो एक्स्ट्रा में एक्सटेंशंस लगाए थे
उसको फेविक्विक से चिपकाया था। मैं फेविक्विक नहीं, मींस मैं बोल रही हूँ, मींस ऐसा केमिकल था जिससे नाखून चिपक गए थे। तो उसे लगा के इन्होंने पता है पूरा मतलब एक जैसा उसका बेस किया है, मींस ताकि वो कहीं से चुभे ना, मींस ऊपर नीचे या उबड़ खाबड़ ना रहे नाखून। तो जो एक्सटेंशन थे उसे फाइल करके बिल्कुल नाखून के जैसे लेवल में लेके आए हैं ये, मींस बिल्कुल बराबर कर दिया ताकि ऊपर नीचे ना रहे। तो जो आगे से इन्होंने शेप दिया है उसके बाद में पूरा नेल्स को फाइल किया है अगेन। तो प्राइमर के बाद में इन्होंने मेरे नेल्स पे अप्लाई किया है बेस, और बेस क्यों लगाया है ये मुझे नहीं पता, शायद नेल्स की सेफ्टी के लिए ही लगाया होगा, या फिर बेस इसलिए लगाया होगा कि इसके ऊपर वापस से जेल लगाया जाएगा और फिर नेल्स को शेप दिया जाएगा, तो इस ये वजह भी से प्राइमर इन्होंने है। अप्लाई किया होगा। तो ये है बेस जिसे पूरे नेल्स पे लगा रहे हैं, और जो प्राइमर था उसे सिर्फ जो मेरे ओरिजिनल नेल्स थे उन पे लगाया गया था। और उसके बाद में ये क्या है, ये ड्रायर था, नेल पेंट वगैरह इसमें सूख जाती है फटाफट से, तो इसमें मेरे को हाथ डालने के लिए बोला था। पता है थोड़ा सा गरम गरम लग रहा था इसमें, पर ठीक है, मज़ा आ रहा था मुझे भी। मैंने तो फर्स्ट टाइम करवाया है नेल एक्सटेंशन, मुझे भी हाथ रखने में मज़ा आ रहा था, नीले नीले हाथ लग रहे थे, मैं बार बार देख भी रही थी। तो इन्होंने 1 मिनट के लिए जो ये प्राइमर और बेस लगाया था उसके बाद में मेरे नेल्स को जो भी है इसको सुखाने के लिए मेरे हाथ को इसमें रखने के लिए बोला, तो वो फिर फटाफट से सूख गए थे। इसके बाद हुआ ये था कि जो नेल्स थे उसको अगेन फाइल किया गया बेस लगा के, और उसके बाद में लास्ट में अप्लाई किया जेल, जिससे कि नेल्स की थिकनेस बढ़ जाए और ये जो सॉफ्ट नेल्स हैं ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए, इनकी हार्डनेस भी हो जाए अच्छी, और शेप भी बहुत अच्छा आ जाए। तो इस वजह से इन्होंने जेल यूज़ किया है, और इस जेल को भी सुखाएंगे। पहले ये अच्छे से अप्लाई कर देंगे, इसको अच्छे से शेप में ले लेंगे उसके बाद। यहाँ अगेन वापस से जो जेल लगाया था उसको सुखाने के लिए मेरे नेल्स को वापस से रखा गया अंदर। इसको क्या बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, मुझे वो नहीं याद आ रहा और ना पता चल रहा है। तो अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि ये क्या है। ये शायद नेल ड्रायर वगैरह ऐसा कुछ होगा, जहाँ तक मैं अगर सोचूं तो कॉमन सेंस यूज़ करूँ तो, क्योंकि इसमें नेल पेंट सूखती है, जो भी बेस वगैरह होते हैं वो सुखाए जाते हैं, जेल होता है वो सुखाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें, मीन्स इसका यही काम था कि जो भी लगाया जा रहा था बार बार इसमें हाथ डाल रहे थे और सुखाया जा रहा था बस। पहले जेल लगाया, प्राइमर लगाया, उसके बाद नहीं, पहले प्राइमर लगाया फिर बेस लगाया, उसके बाद में जेल लगाया। तो उसके बाद में ये जैसे कि सूख गया, उसके बाद में अगेन वापस से एक बार और जेल लगाए, मीन्स एक कोट कर दिया, ये सेकंड कोट जेल की कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नेल्स कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल, कि बिल्कुल नेचुरल नेल्स हो ऐसे। तो सेकंड बार इसलिए अप्लाई किया ताकि और अच्छे से शेप आ जाए, सुंदर से लगे मेरे नाखून। तो इस वजह से 2 कोट किए थे जेल के, और उसके बाद में वापस से इनको सुखाया गया था। देन क्या किया कि जेल सूख गया था, उसके बाद में एक बार वापस से थिनर से हटाया गया ताकि जो भी चिकनाहट वगैरह हो एक्स्ट्रा में वो हट जाए, और मतलब इसका बेस थोड़ा सा खुरदरा हो जाए ताकि जो नेल पेंट वगैरह लगाई जाए वो आसानी से इस पर अप्लाई हो जाए। देन आया सिलेक्शन प्रोसेस, मींस मैं घर से नहीं सोच के आई थी कि मुझे कौन से कलर का क्या नेल एक्सटेंशन करवाना है या कैसे करवाने हैं, और ना हमने जब एक्सटेंशन कर रहे थे उससे पहले डिसाइड किया था, मींस पूरा हो गया उसके बाद में जब नेल पेंट लगाने का या डिज़ाइन का टाइम आया तब हम सोच रहे थे कि हम कौन सी लगाएं। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे चाहिए था डार्क कलर, और मैंने 2 ऑप्शंस रखे थे कि एक या तो मरून यूज़ कर लेते हैं या डार्क ब्राउन यूज़ कर लेते, तो मरून अवेलेबल नहीं था, और जो डार्क ब्राउन था वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली सजेस्ट किया गया कि वो इतना अच्छा लगेगा नहीं, तो हम वही सिलेक्ट कर रहे थे। देन फाइनल हमने किया था कि जो ब्राउन कलर है लाइट वाला वो यूज़ किया था। देन नेल पेंट लगा के अगेन इसको ड्राई करने के लिए मेरे हाथों को इसमें डाला गया, और पता है इतनी बार 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 हीट लग रही थी, मेरे हाथ ही जलने लगे थे, बिकॉज़ क्या हुआ था जब फाइलिंग कर रहे थे तो मेरी थोड़ी सी स्किन पे लग गई थी, तो मुझे थोड़ी सी जलन भी हो रही थी।
इस वजह से। और पता है मुझे लगता था एक्सटेंशन में इतनी मेहनत नहीं लगती, बट यार सच में इतना लंबा प्रोसेस। मींस जो एक्सटेंशन करवाने मैं गई हूँ ना, 4 बजे गई और 6:30 बजे तक मेरे एक्सटेंशन पूरे कंप्लीट हुए हैं। इतना टाइम लगता है एक्सटेंशन करवाने में। और मैंने है ना 4 नेल्स पे ब्राउन कलर करवाया था और एक पे मेरा मन था कि मैं ब्लैक करवाऊँ, तो फिर मैंने बोला था कि जो है रिंग फिंगर उस पर आप ब्लैक कलर कर दो। तो वही फिर उन्होंने वैसा ही किया। और उसके बाद में है ना अगेन जैसे कि ये लगाया और उसके बाद में वापस ड्राई वगैरह करने का वही प्रोसेस चल रहा था। यहाँ पे हम थोड़े क्रिएटिव हो गए। मींस जो रिंग फिंगर थी उस पर स्टिकर लगाया था एलवी का, तो वो क्या क्रीम कलर का था। मैंने कहा नहीं मुझे क्रीम नहीं, मुझे गोल्डन चाहिए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, जेल वगैरह लगा के उस पर गोल्डन लगा देंगे। बट जब ऐसा कुछ किया तो क्या हुआ था कि ये जेल पूरा सूखा नहीं था, तो जो ग्लिटर वगैरह इस पर अप्लाई किया था वो बिल्कुल मिक्स हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो हटा ही देते हैं, रिस्क नहीं लेते, अदरवाइज़ फिनिशिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वो हटा ही दिया था फाइनली, और क्रीम कलर का ही एलवी रहने दिया था फिर नेल पे। देन जो क्रीम मींस लाइट ब्राउन कलर का नूड शेड ले लिया था नेल्स पे और एक रिंग फिंगर पे ब्लैक चूज़ कर लिया था। उसके बाद में हम डिज़ाइन चूज़ कर रहे थे कि अब इस पे डिज़ाइन कौन सी करें। तो मुझे सबसे अच्छी लगी थी टाइगर प्रिंट, लेपर्ड प्रिंट बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने बोला कि क्यों ना हम लेपर्ड प्रिंट ही करते हैं नेल्स पे। तो फिर लेपर्ड प्रिंट के लिए भी कलर डिसाइड करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा था। तो फिर उन्होंने ही सजेस्ट किया था, जो ये भाभी थे इन्होंने ही बताया था कि ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन लेते हैं। मींस थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले लेते हैं और ब्लैक ले लेते हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। देन उसके बाद में हम इस पे वर्क करने लग गए थे। मींस उन्होंने डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया था। मींस बिल्कुल बारीक बारीक ब्रशेज़ यूज़ किए थे। और मुझे पता है ऐसा लग रहा था कि किसी इंस्ट्रूमेंट से प्रिंट होगा मेरे नेल पे, बट नहीं, इन्होंने इनके हाथों से ये पूरा डिज़ाइन किया था। और जब मतलब डॉट लगा रहे थे तो मुझे लगा क्या पता कैसा लगेगा, बट सच में मैं बताऊंगी कि कितना प्यारा लग रहा था। और लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको कि जो किया था डिज़ाइन वो सच में बहुत सुंदर था। देन क्या मैंने ये सोचा था कि मुझे मैट लुक चाहिए नेल्स का, शाइनी नहीं चाहिए नेल्स। तो मैट लुक के लिए अलग से ये वो अप्लाई करती हैं, पता नहीं नेल पेंट जैसा ही होता है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता क्या बोलते हैं उसको। तो जो भी अप्लाई किया था इन्होंने उसे बेस बोल सकते हैं, केमिकल बोल सकते हैं, नहीं पता, कोई केमिकल यूज़ किया था जिससे कि अपने आप इसमें मैट लुक हो जाता है। तो क्या करते हैं नेल पेंट की तरह अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में इसको ड्रायर में, मींस ये जो नेल पेंट ड्रायर है इसमें हाथ रखने के लिए बोलते हैं। और पता है सच में जैसे जादू जैसा हो जाता है। पहले तो नाखून चमक रहे होते हैं और उसके बाद में एकदम से मींस मैट लुक आ जाता है इस पे, और इतना मतलब प्यारा लगता है कि देखते ही यार कि यार ये क्या हो गया, कितने सुंदर से लग रहे हैं, ऐसा हो जाता है। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इतने टाइम ये हीट लग रही थी तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, बट जैसे ही मैट लुक करने के लिए इन्होंने जो ये अप्लाई किया केमिकल, उससे इतनी ज़्यादा मतलब जलन सी हो रही थी, ऐसे जल रहे थे नाखून, हीट लग रही थी बहुत नेल्स पे। तो और इसको पता है थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए भी रखा गया था ताकि मेरे नेल्स अच्छे से फटाफट से सूख जाएं और इन पे अच्छा सा वो आ जाए मैट लुक। तो फाइनली डन विथ नेल एक्सटेंशन, और आप देख सकते हैं कितने प्यारे ये लग रहे हैं और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग में उन्होंने इसको करके दिया है। और लिंक मैं वैसे डाल दूंगी जहाँ से मैंने एक्सटेंशन करवाया है, चित्तौड़ वाले जो लोग हैं वो वहाँ जाके करवा सकते हैं। देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, वैसे बहुत सुंदर है।